नेटवर्क से। बिहार में विधानसभा की तैयारियों में हर संभावित प्रत्याशी लगे हुए हैं। न्यूज लाइन नेटवर्क के खास शो में हमार विधानसभा से आज हमारे साथ है वैशाली जिले के राजा पाकड़ विधानसभा के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के संभावित उम्मीदवार दिनेश पासवान। आइए दिखाते हैं इनसे बातचीत के कुछ। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। मैं जीके पिराजू। हमारे विधानसभा कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं वैशाली के राजा पाकड़ विधानसभा में। जी हां, राजा पाकड़ विधानसभा में। और हमारे साथ खास बातचीत में आज हैं हमारे मेहमान आज का दिनेश पासवान जी। राजा पाकड़ विधानसभा से इनको चुनाव लड़ना है। वर्तमान में ये मुखिया भी हैं, रसूलपुर पंचायत से मुखिया हैं। तो आइए सीधे लिए चलते हैं और इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। अब ये मुझे बताइए कि आप राजा पाकड़ विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वर्तमान परिवेश में जो लॉकडाउन लगी हुई है, बहुत ऐसे ग्रामीणों का एक भीड़ भीड़ एक तरफ से जो है लॉकडाउन में प्रभावित है, कहीं खान पान को लेकर, कहीं लोन जैसी समस्याओं के लेकर। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? इस बारे में हमको यही कहना है, लॉकडाउन की वजह से जिस क्षेत्र में भी हम घूमते हैं उसमें निश्चित तौर पर बेरोजगारी की वजह से या लोन का जो लोगों ने, चाहे वह समूह का लोन हो, गाड़ी का लोन हो, हाउसिंग लोन हो, उस पर निश्चित रूप से रेट बढ़ानी चाहिए। और बैंकर का जो दबाव है जो नहीं हमें लोन वसूलने का, वो बिल्कुल आम लोगों का इससे परेशानी बढ़ रही है। ये अब अभी बारिश का मौसम है, मानसून तो आ चुकी है। आपके विधानसभा क्षेत्र में कई जगह पे मैंने घूमा, देखा भी कि सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई है बारिश के दौरान। और सड़क जो बनाई जाती है, इसमें आपको क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं? ये बारिश को स्थिति तो है, ये है, लेकिन आज भी राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र में जब हम घूमते हैं तो निश्चित रूप से सड़क की स्थिति ठीक नहीं है और काफी ग्रामीणों को परेशानी होती है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार को निश्चित रूप से देखना चाहिए और सड़क निर्माण कराने का प्रयास करना चाहिए। बात शिक्षा की होती है। जहां तक शिक्षा, अभी लॉकडाउन जब से लगा, फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ जो स्थिति थी, बहुत भयावह स्थिति थी। कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग घर से बाहर निकलते गए। तीसरे महीने के बाद जो है लोग घर से बाहर निकलने लगे। अब ये हम जानना चाहते हैं कि शिक्षा जिसके पास व्यवस्था है वो तो किसी तरह शिक्षा ग्रहण कर ही ले रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है, बहुत ऐसे आपके विधानसभा क्षेत्र में है, मैं देखा हूं। तो उसके लिए आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिन लोगों के पास लैपटॉप है, टीवी है, एंड्रॉयड सेट मोबाइल है, वो तो ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन जो सरकारी विद्यालय है, सरकारी के विद्यालय के जो बच्चे, निम्न वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको बिल्कुल ही पढ़ाई चौपट है। वह पढ़ाई के वजह से उनकी जो व्यवस्था है, सरकार को इस पर पूरा विचार करनी चाहिए थी। स्वास्थ्य केंद्र आपके पंचायत में है या आपके इस विधानसभा में जो पंचायत ये स्वास्थ्य केंद्र है उस पर सही से उपचार किया जाता है? ये स्वास्थ्य केंद्र तो है ही, लेकिन जो डॉक्टर का जो टीम बनाया हुआ है एक सप्ताह में आने के लिए या सप्ताह में 2 दिन, वो कभी भी डॉक्टर आते नहीं है। सिर्फ एनएम ही आकर के, और जो होता है उनका एनएम का जो स्थिति, एनएम के हिसाब से कार्य होता है, लेकिन डॉक्टर नहीं आ पाते। डॉक्टर नहीं आ पाते। आपके विधानसभा में युवाओं की संख्याएं ज्यादा है। आप चुनाव लड़ने वाले हैं राजा पाकड़ विधानसभा से, तो क्या एजेंडा होगा चुनाव जब आप मान लीजिए जीत जाते हैं, आते हैं, तो युवाओं के लिए क्या एजेंडा होगा? सबसे पहले युवाओं पर बिल्कुल निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा। युवाओं का जो शिक्षित परिवार है
निश्चित रूप से उन्हें कार्य में कहीं न कहीं लगाया जाएगा, उनकी सरकारी व्यवस्था किया जाएगा। उसमें आपका क्या है? देखिए, अगर ये युवाओं का सहयोग मिला विधानसभा में तो निश्चित रूप से युवाओं जो बाहर जाते हैं, बाहर जो प्लान करते हैं, वो निश्चित रूप से रोक कर यहाँ उनकी व्यवस्था की जाएगी। ये सबसे बड़ा पहला एजेंडा होगा मेरा। तो सीधे तौर पे आप देख सकते हैं दिनेश पासवान जी का ये कहना है कि यदि जनता हमें मौका देती है, मौका देने के बाद यहाँ के जो हमारे यानी राजापाकर के जो विधानसभा क्षेत्र है, जितने भी युवाओं यहाँ से पलायन करते हैं मजदूरी के लिए बिहार से दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ इनका कहना है कि रोजगार सृजन करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज लाइन नेटवर्क।